हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज से नवरात्रि स्टार्ट है और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स जो नवरात्र के दिनों का जो स्त्री तत्व की जो ऊर्जा है उसको अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उस ऊर्जा को क्लियर करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और हार्मनी, ग्रोथ, करुणा, दया, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटते हुए जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई थी उसको बैलेंसिंग की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो मुबारक हो। ठीक है, ये ऊर्जा हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे यहाँ अगर एक रिचुअल्स है इस टाइम में, वैसे भी अर्थ में स्त्री तत्व की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वो भी सपोर्ट करती है। नेचर भी हमें सपोर्ट करती है, ब्रह्मांड सपोर्ट करती है। और अगर हम उसमें कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं या हम एक नियम परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है। इसलिए भी हमारे धर्म में ये चीज़ है। एक चीज़ और, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मोस्टली रिलीजन को हमने ऐसे टारगेट बना दिया है। रिलीजन मतलब धर्म की आज वो धर्म है, वो धर्म है। देखिए, धर्म का सिंपल सा एक मतलब होता है हिंदुइज़्म में। धर्म वो जिसे धारण किया जा सके। धारण करने का मतलब वो जिसे हम डे टू डे लाइफ में एज अ प्रैक्टिस अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, कैसे जीना है, कैसे उठना है, सोना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या, उस चीज़ को हम एक प्रोसेस में डाल सकें, वही धर्म है। कोई धार्मिक किताब धर्म नहीं है। हिंदुइज़्म में, मैं प्लीज़ फिर बोल रही हूँ, किसी भी रिलीजन को आई एम नॉट टारगेटिंग, मैं सिर्फ हिंदुइज़्म की बात कर रही हूँ। हिंदुइज़्म में कभी भी किसी एक धर्म को किसी बुक से रिलेटेड नहीं किया गया है। ना पहले थी, ना आज थी, ना आगे होगा। तो हम किसी एक बुक से रिलेटेड नहीं है कि हमारा ये धार्मिक बुक है, हमारा वो धर्म। इसीलिए इस धर्म में बहुत सारे धर्म के रिसर्च के बाद बहुत सारी बुक्स आई हैं। लेकिन धर्म हिंदुइज़्म इसलिए है क्यों, उसको धारण किया जा सकता है। डे टू डे लाइफ में एक्सेप्टेंस, डे टू डे लाइफ को जीना कैसे, डे टू डे लाइफ को ग्रूम कैसे करना है। This is the religion of Hinduism. I am not targeting again others. Please इस चीज़ को अदरवाइज़ ना लें, ठीक है। चलिए, अब आप समझ पा रहे होंगे कि ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग। चलिए अब रीडिंग पे चलते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं आज से जो स्त्री तत्व की ऊर्जा अर्थ पर जिसकी वाइब्रेशन बढ़ रही है और आने वाले 10 डेज़ बहुत ही हाई रहेगी, उसका इफ़ेक्ट मेरे व्यूअर पे क्या होने वाला है। चलिए, माता रानी डिवाइन फेमिनाइन की जो ऊर्जा है उससे मेरे व्यूअर्स की लाइफ को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। ओह वंडस एनर्जी आने से पहले ही शुरू हो जाती है उसकी दस्तक। मैंने 2 दिन पहले से ही एनर्जी की ऐसी चीज़ें आनी शुरू, बिगनिंग की। बहुत लोग बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, नया स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड फॉर्चून आपका इंतज़ार कर रही है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत टाइम से जो पड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें, रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। ओके, कुछ लोग नई गाड़ी ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं भाई, प्लीज़ बताएं। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा शिफ्ट करती हूँ। आई थिंक आपको विजिबल है। कुछ लोग अनफोल्डेड फियर में हो सकते हैं, ऐसा वैसा आपको कहा जा रहा है। माता रानी बोल रही हैं कि प्लीज़ वो अनफोल्डेड फियर से आप बाहर रहें। वो फियर के पार्ट पे आप नहीं जाएं। जो होने वाला नहीं है, जो नहीं है उसको देखकर आप क्यों परेशान हैं अननेसेसरी उस चीज़ में। आपको अपने माइंड को क्यों उलझा रखा है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो उलझा रखे हैं। अगेन वो चीज़ है जैसे कल थी कि अगर ये मैं रास्ते पे आगे बढ़ गया या बढ़ गई, ये ऑप्शन ले लिया
तो क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगी, ऐसा हो जाएगा, फिर मैं आगे कैसे करूँगा। काम डाउन। ओके, आपको अपने थॉट पे फोकस करने की ज़रूरत है, थॉट पे फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, जो लोग नवरात्रि करते हैं, मैं बोलूँगी कि थोड़ा आप फास्ट करें, क्योंकि जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं और थोड़ा लाइट खाने में होते हैं तो आपका अंदर की जो एनर्जी है उसको आप राइट डायरेक्शन में ले जा पाते हैं और फालतू के थॉट से अपने आप को बाहर रख पाते हैं। ठीक है, ओके, 9, 10, क्या बात है। फैमिली को लेकर क्यों परेशान है भाई कुछ लोग? कहा जा रहा है कि आप गलत सोच रहे हैं, मत सोचिए, छोड़ दीजिए। सोच कर अपनी रातों की नींदें हराम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वन मिनट। हाँ, मैं थोड़ा शिफ्ट कर दे रही हूँ सो यू कैन सी इट, थोड़ा सा इस तरफ। चलिए, ओके, मैं क्लेरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। ओके, ये कार्ड मुझे खींच रहा है। इमोशन पे काम करें। इतना इमोशनल रह के काम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपकी सेंसिटिविटी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप अपने आप को अबेंडेंट जैसा महसूस कर रहे हैं। लोगों ने निकाल दिया है, फेंक दिया है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम हुए। नया इमोशनल एक्सपीरियंस जो आपके अराउंड आ रहा है उसको लीजिए ना। रोमांटिक रिलेशन है तो क्या प्रॉब्लम है, लीजिए। अपने आप को ओवर इन्वॉल्व नहीं करना है किसी चीज़ में स्टार्टिंग में, ठीक है, लीजिए उसको। ओह, देखिए, आप स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को डाल रखा है। उनको कहा जा रहा है प्लीज़ रिलीज़ योर स्ट्रेस, रिलीज़ 100% प्लीज़ रिलीज़। रिन्यूअल की एनर्जी है। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, आ गई माता रानी भी, दस्तक दे दी है माता रानी ने। चलिए, पहली और इम्पोर्टेंट बात, जिस भी ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन को आप बेयर कर रहे हैं उसके सैडनेस को आपको रिलीज़ करना है। ये जो पाक टाइम चल रहा है रिलीज़ कीजिए, इसमें हवाले कर दीजिए माता रानी के, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के हवाले कर दीजिए। ठीक है, सैडनेस शुड गेट हील होगा। टू मच कर रखा है आपने उसमें, टू मच पास्ट की एनर्जी को उसमें डाल के टू मच कर रखा है। ये टाइम भी बहुत अच्छा है, तो आप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लीजिए ज़ोर से और आगे बढ़िए, चीज़ें हील्ड होंगी। स्ट्रेस रिलीज़ कीजिए। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी आ रही है, तो उनको मैं कहूँगी कि आपको अपना स्ट्रेस छोड़ना होगा। जो चीज़ है नहीं, जो चीज़ होने नहीं वाली है अननेसेसरी, उसके लिए आप गड़े मुर्दे उखाड़ कर अपने माइंड को उसमें उलझा कर अपने रातों की नींद तो हराम कर ही रहे हैं। जो इवेंट नहीं है उनको सोच करके आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो किसकी एनर्जी है बताएं, और छोड़ें उसको। आपको जिस चीज़ से दर्द हो रहा है, जिस चीज़ से आप पेन की सिचुएशन में हैं, वो अननेसेसरी है। पास्ट जो चला गया वो पास्ट होता है, दैट्स लेट गो, उसको जाने देना होता है। आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम है, इट्स नाइस टाइम, कमिट योर सेल्फ। अपने आप ना अपना कमिटमेंट खुद को दीजिए और अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाइए। हीलिंग के लिए यूनिवर्स की ऊर्जा पूरी तरीके से फ्लो हो रही है। आपको हीलिंग मिलेगी और आप हील्ड होंगे, लेकिन आप अपने फालतू के थॉट से बाहर रहेंगे तभी होगा। आपको उन थॉट्स को छोड़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये बहुत ही वंडरफुल एनर्जी का टाइम है। आपके गुड फॉर्चून को इन्हांस करने का टाइम है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ में आ रही हैं वो इन्हांस होने की ज़रूरत है। एक चीज़ मुझे बताइए, मुझे अभी वो डाउनलोड है,
जो ये पर्सन है, जो भी ये लोग हैं जो ओवर स्ट्रेस होकर अपनी लाइफ को हर चीज़ से मेजरेबल बना रहे हैं, ठीक है, आप क्यों स्ट्रेस हैं, क्यों स्ट्रेस्ड हैं? आपके स्ट्रेस्ड होने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो आप ऐसा हो जाना होता है वहाँ पे कि आपके बिना वहाँ काम ही ना चले। आप सोचते हैं कि मैं इतना करूँ और मेरा इतना काम हो जाए, इतना एक एक चीज़ का हिसाब आप रख रहे हैं, मैंने इतना किया था इतना नहीं हुआ, उतना किया था उतना नहीं होना। आपको अगर चाहिए तो सामने वाले को या जो भी सिचुएशन, उसमें ऐसी सिचुएशन पैदा कर देनी है आपको, अपने आप को इतना झोंक देना है कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, जैसे एक मदर करती है। वो मदर अपने बच्चे की लाइफ में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बिना मदर के उस बच्चे का कुछ होना ही नहीं है, ना खाना पीना सोना उठना बैठना, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन द मदर। और उसमें क्या होता है, मदर का भी सब कुछ वहीं चला जाता है। आप जहाँ पे हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो गिव एंड टेक वाले सिचुएशन में हैं आप। मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिलना चाहिए, मैंने इतना दिया, भाई ओके बिज़नेस है, इसमें भी एक बिज़नेस है, इतना दिया था इतना मिलना चाहिए, नहीं मिला, उसकी फुल डिपेंडेंसी आप पर नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको पता है कि आप एक लिमिट तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो जब लिमिट और बाउंड्री आ गई है तो सामने वाला कितना देगा या नहीं देगा ये आप पे डिपेंड, उस पर डिपेंडेंट और ना ही आप डिपेंड कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अभी जो टाइम है वो सेल्फ ग्रोथ की टाइम है, आपको अपने आप को ग्रो करना होगा, सेल्फ ग्रोथ की टाइम है। कुछ लोग जो घर लेना चाहते हैं, ना सही टाइम है, यू कैन टेक। कुछ लोगों को बिज़नेस ट्रैवल के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है तो जाइए। और एक चीज़ और, अपनी एबिलिटी पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना बंद कीजिए। जो मिस्टेक्स हो गए वो हो गए, उन मिस्टेक्स ने कुछ लेसन सिखाया, उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ना है, तराशना है खुद को, अपनी एबिलिटी को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। और दिल में जितने जख्म पाल रखे हैं उसको आप निकाल दीजिए, निकालिए। काम करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। बहुतों की हार्ट की हीलिंग ऑलरेडी आई है, माता रानी का ऑलरेडी आशीर्वाद आया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ चीज़ों को एकदम ऐसे पकड़ के बंद करके रखे हुए हैं कि भैया हम तो छोड़ेंगे नहीं, तो यू हैव टू लीव। आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो आपको छोड़ना होगा। अपॉर्चुनिटी का रोना कोई नहीं रोए प्लीज़। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जितने भी लोग उनके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वो अपने कंफर्ट का जो एक लाइन है, थिन लाइन, उससे नहीं निकलना चाह रहे, वो तो आपको खुद ही छोड़ना पड़ेगा। और उसको लेकर अननेसेसरी आप सोच रहे हैं मैंने ऐसा एक्शन लिया तो परिवार की हार्मनी में प्रॉब्लम होगा, हैप्पीनेस चली जाएगी। अगर आप किसी फैमिली, अपनी फैमिली के बैकबोन हैं, हाँ आधार हैं, जब अगर कोई वुमेन है तो मैं बताती हूँ, या कोई मैन है, वो भी आपकी अर्निंग से आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है और आप ही खुश नहीं हैं, तो क्या आपकी फैमिली की खुशियाँ बनी रहेंगी? और वो वुमेन है, खुश रहने, फैमिली को खुश करने के लिए, मोमेंट्री खुशी देने के लिए बेर किए जा रहे हैं, अपने मरे जा रहे हैं। आप धीरे धीरे अपने आप को कतरा मार रहे हैं, तो क्या फैमिली में खुशियाँ रह जाएंगी? शो ऑफ है, वो सिर्फ ऊपर से दिखेगा, अंदर में कुछ नहीं रहेगा। तो इस आपको कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी, उसमें आप रह जाइए। आइए, यूनिवर्स भी उस एनर्जी में है। आइए, अब क्रिएशन को थोड़ा जगह दीजिए अपनी लाइफ में, ज़्यादा जगह। हर चीज़ को लॉजिकल होकर मत सोचिए। आपको कुछ चीज़ों में बेपरवाह होकर चलना है। मैं वो क्लियर बोल रही हूँ, बेपरवाह होकर चलना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे सेक्टर में चीज़ें रिन्यूअल की एनर्जी में आएगी। और आपका रिकॉग्निशन जो गया था ना, वो रिकॉग्निशन इट्स कमिंग बैक। देखिए, ऐसे भी नेक्स्ट ईयर की जो ऊर्जा होने वाली है, वो हायर अथॉरिटी जिन्होंने चीज़ों को बंद करके रखा हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड, वो कंट्रोलिंग चीज़ पे जिसमें थी ना, उन सारी चीज़ों को लेकर एक विद्रोह की ऊर्जा हर जगह फैलने वाली है। वो तो टूटनी है, क्योंकि उसका कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो मतलब फ्लरिश नहीं होने दे रही हैं, और सृष्टि उसको फ्लर करना चाहती है, तो थोड़ा उसको तोड़ेगी, हर जगह होगा। और अर्थ से रिलेटेड हर चीज़ की रेट्स भागेंगे, जो भी हमें धरती से मिलता है। तो मैं ये भी बोल दूँ, जो भी जिनका भी बिज़नेस उससे रिलेटेड है, गोल्ड है, कोई भी मेटल है, कोई ऑयल है,
प्रोडक्शन है, अनाज है, उन सारी चीज़ों के रेट्स बढ़ेंगे, पहले बता दे रही हूँ। तो ओके, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखो, आप जो भी रिव्यू कर रहे हो अपनी लाइफ की, उसको डॉक्यूमेंट कर दो, क्योंकि ये रिव्यूइंग अगर आप डॉक्यूमेंट करते हो तो चेंजिंग जो होने वाली है, जो 100% रिन्यूअल की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपको आगे की लाइफ का एक डायरेक्शन तय कर देगी। तो आप बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना कि चलो इतना ये कर देते हैं, सामने वाला खुश होगा। नहीं, प्लीज़, किसी को खुश होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दुखी है तो रहने दो, खुश होने के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है अपने पास्ट को बार बार रिव्यू करो और फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहो। जिन्होंने किन्होंने क्या किया नहीं किया जाने दो, आपने भी तो उसमें सहयोग किया। अब ये टाइम है नया डायरेक्शन का। टेक योर न्यू डायरेक्शन, टेक योर न्यू डायरेक्शन प्लीज़। हाँ, आपको जो लाइफ की क्लैरिटी आपकी लाइफ के पर्पस के लिए मिली है उसको लो। किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम करके लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप करो तो सही। किसी के कहे गए एक शब्द किसी की ज़िंदगी, उजड़ी हुई ज़िंदगी को बनाकर खड़ा कर देती है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको लग रहा है कि वो एक शब्द है, किसी के लिए पूरी ज़िंदगी हो गई। कितना बड़ा हेल्प किया आपने। हर किसी को अपना काम शिद्दत से करना चाहिए, चाहे आप 1 मिनट 1 घंटे के लिए ही क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ की क्लैरिटी जो आपको मिली है वही आपका लाइफ पर्पस है। आप खोजते मत चलिए कोई मुझे बता दे मेरा ये लाइफ पर्पस है। अगर उससे भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही तो सिंपल सा अपने आप में झांक के देखिए, व्हाट इज़ द क्वालिटी विद इन यू। वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको देकर डिवाइन ने आपको अर्थ पे भेजा था, उससे वही उठाकर अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि वो तो डाल के ही देता है, हम समझने में देरी कर देते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आप बाहर आइए। मतलब एनर्जीज ना 3-4 डायरेक्शंस में जा रही हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप फियर की, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी, कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं हैं, कुछ सर्टेन % लोग हैं, 9% अराउंड, कि उनको एक फियर की एनर्जी है और वो अननेसेसरी सोच सोच कर, वो होता है ना कुरेद कुरेद कर, जब हम सूख भी गए हैं तो हम तो भैया उसको कुरेद कुरेद कर हरा करेंगे और हम उसको सोच सोच कर आंसू बहाएंगे। तो इससे आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं डिस्कशन करूँगी आज, क्योंकि कई दिन से ये आ रही है। कुछ लोग हैं जो अपने आप पे काम करने के लिए तैयार, रिजिड हो रखा है और इसके दरवाजे उसके दरवाजे मट्ठा टेक रहे हैं कि तुम बता दो, तुम बता रहे। कोई बता भी देगा आपको तो क्या होगा जब तक आप करोगे नहीं। 10 डॉक्टर को दिखाने से क्या होगा जब तक आप दवाई नहीं खाओगे, उसने जो प्रिकॉशन बोला वो नहीं लोगे, जो एक्सरसाइजेज बोले वो नहीं करोगे, तो क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप सेंसिटिव हो, आप बोलते भी हो कि मैं सेंसिटिव हूँ, विच इज़ वेरी गुड। अपने आप को अनाथ सा महसूस करते हो कभी कभी, क्यों? अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो क्या आप खुद का साथ नहीं दे सकते? लोगों के हिसाब से आपने अपने आप का भी साथ छोड़ दिया। कोई यहाँ अनाथ नहीं होता, सबका नाथ होता है। न्यू इमोशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना कि अच्छा अब तो हम हो रहे हैं, हम तो पकड़ के अब उसी को जकड़ लें। जकड़न आपके लिए नहीं है। आप लीजिए, अपने मन को, दिल को शांत कीजिए और न्यू अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, जो आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह आपकी लाइफ में आ रही है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। और ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी इमोशनल बैलेंस को। कुछ लोगों को ये चीज़ उनके फाइनेंशियल पार्ट से आ रही है, टेक इट। आप में एक साइकिक एबिलिटी है बचपन से, आपने उस साइकिक एबिलिटी को ओवर थिंकिंग की एबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं? मैं नहीं चाहती थी लेना, लेकिन मुझे मजबूरी है, मैं ये आ रही है डाउनलोड तो मुझे लेना ही पड़ेगा। किसकी थिंकिंग है? आपकी जो साइकिक एबिलिटी है उसको सही रास्ता देती है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर कर के ना अपनी उस साइकिक एबिलिटी को डाउट की एनर्जी में डाल देते हो। इंस्टेंट कुछ आपको क्लिक होता है, आप उस पर फिर थिंकिंग का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चलाते हो और उस चीज़ को ब्लॉक कर देते हो और फिर उस काम को अंजाम तक नहीं ले जाते। तो इंस्टेंट जो क्लिक होता है उसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके उसको रिव्यू कर लीजिए और आगे बढ़िए। वही आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। आप में किसी स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, लेकिन इस ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप अपना स्ट्रेंथ तोड़ देते हो। ठीक है, स्टॉप दिस ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम। ओके, आपको
डिवाइन फेमिनाइन की 100% प्रोटेक्शन है। आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो। आपको अपने स्ट्रेंथ पे खड़े होने के लिए बार बार कहा जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले फैमिली को लेकर के तो पहले आप चिंता छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छे से जितना कुछ आप मैनेज कर सकते थे आपने मैनेज किया है, ठीक लिए। अगर फैमिली के तरफ से कुछ ब्लेम गेम की सिचुएशन किसी के लाइफ में चल रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप उसकी इन एंड आउट दोनों पॉइंट को आप जानते हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो, कान बंद कर दो, ठीक है। आपको जो करना है आप अपना करो और आगे बढ़ो। कुछ लोगों की लाइफ में हैप्पी मैरिज लाइफ की सिचुएशन रहेगी। ये जो ऊर्जा शुरू हुई है, डिवाइन फेमिनाइन की जो ऊर्जा शुरू हुई है, मैंने कल की भी एनर्जी में कहा था, फैमिली में हार्मनी की ऊर्जा रहेगी, इमोशनल कमिटमेंट आपको मिलेंगे। लेकिन पहले अभी जैसा मैंने कहा, पकड़ के नहीं बैठ जाना कि भैया आप तो आए हो, तुम इमोशनल कमिटमेंट तुम्हें दिया, अब हम तो तुम्हारा इतना तुमको हम पकड़ लेंगे कि तुम फिर सांसें लेना भूल जाओ। नो, गिव देम स्पेस। आपको भी अपना स्पेस बनाए रखना है। प्यार कीजिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए, मगर स्पेस बना रहना है। ये स्पेस कैसे बना के रखना है, ये आपने पास्ट में सीखा है। आपको डिवाइन ने वो चीज़ सिखाया है कि रिलेशनशिप में स्पेस कैसे रखते हैं, क्योंकि आपने रिलेशनशिप को स्पेस नहीं दिया था। आप ओवर हो गए थे, ओवर गिवर हो गए थे, इसलिए आपको बहुत स्क्रू हुए हैं इमोशनली, और उसमें आपका फिनांस बहुत बुरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया है। आप जो अपनी लाइफ में कर सकते थे फाइनेंशियल बेस में, 3D लेवल में, वो नहीं कर पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों को लेकर के जो लोग वरीड हैं उनको ये बता दूं कि आपने जो अपनी परवरिश दी है आप उस पर फोकस करें। बच्चों को फ्यूचर को लेकर आपको फोकस नहीं करना है। बच्चों को अच्छा एडुकेशन देने पे आपको फोकस करना है। बच्चों को अच्छा ग्रूम करने पे आपको फोकस करना है, ठीक है। बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाए इसलिए मैं कुछ कर दूं, नहीं। बच्चों को अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो पढ़ना उन्हें ही होगा। आप पढ़ने की व्यवस्था करो, मोटिवेट कर सकते हो, करना उन्हें ही है, कर्मा उनका, इसमें आप इंटरफेयर मत करना। चाहे आप माँ हो, फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, फ्रेंड हो, लवर हो, एनीवन, प्लीज़। हाँ, विधाता बनने की ज़रूरत नहीं है। आज पता नहीं क्यों आज की रीडिंग थोड़ी ना स्ट्रिक्ट, मैं भी जैसे बोलूँ जैसे एज ए टीचर आई एम स्पीकिंग, बट आज वैसी आ रही है। फर्स्ट डे की रीडिंग है डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा की एंट्री के बाद, और लाइक ओके, आपको हर चीज़, जो भी चीज़ें ये हैं फैमिली से रिलेटेड, इमोशनल रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, और जो रिन्यूअल की एनर्जी है, हर चीज़ को बहुत वाइजली डील करना है। वाइजली डील करना है, ऐसा कि वो हर चीज़ क्रिएशन में जाए। अच्छा, एक एनर्जी और डाउनलोड हो रही है, और कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे शायद इस पर कि मेरे बच्चे का ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कौन सा उपाय करूं, क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, कौन सी पूजा करूं, क्या करूं। आपके बच्चे को आप समझा सकते हो, सिर्फ उसके एवज़ में आपको कर्मा परफॉर्म नहीं करना। अगर आपके बच्चे को पेट भरनी है तो खाना उसी के पेट में जाएगा, आप खाओगे और आपके बच्चे के पेट में चले जाएगा नहीं। ये तभी होगा जब बच्चा वुंड में होगा, और जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो वो वुंड में नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। मदर को भी ये चीज़ तभी तक दी जाती है, ये पावर, जब तक बच्चा वुंड में होता है। और एक बार जब फुल्ली ग्रो करके वो बाहर आ गया तो फिर मदर को ये पावर नहीं दिया जाता। बच्चे को हिमसेल्फ हर सेल्फ उस चीज़ को लेना होता है। ये आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ा मैसेज है सर्टेन % ऑफ पीपल के लिए। 4% लोग हैं इसमें। आप अभी ये भी ध्यान रखें कि आप जब पैसा किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अपनी चीज़ें देख लें। इस पर ध्यान दे करके ही गिव एंड टेक का काम करें, इमोशन में आकर नहीं। बिजनेस में स्मार्ट डिसीजन लें, इमोशन में आकर पैसों का गिव एंड टेक नहीं करना है। और वो करके फिर भगवान को नहीं कहना है भैया मैं तो साफ मन का था, माँ साफ मन की थी, मैंने दे दिया, भगवान आप देख लो। क्यों? आपको सारी चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, आपको पता है वो पर्सन ऐसा है, फिर भी आप उसको दे रहे हैं, और की हेल्प के नाम पर। आपको पता है कि उस पर्सन को आपकी हेल्प की कोई वैल्यू नहीं है। आज ले रहा है या ले रही है, कल फिर वही बैक टू पेवेलियन। तो वहाँ पे गलती किसकी, डिवाइन की आपकी, ये आपको सोचना होगा। आप हर चीज़ का ब्लैक एंड वाइट दोनों पार्ट देख करके ही एक्शन परफॉर्म करें किसी भी चीज़ पर।
मनी गिव एंड टेक मैं मोस्टली बोल रही हूँ, ठीक है। ये रिलेशन पर भी है। आपको अगर पास्ट में फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप रह चुके हैं तो वहाँ आप गिविंग के टाइम में सोचिए। इट्स वेरी क्लियर। आपको चैरिटेबल रहना है, लेकिन चैरिटेबल पात्र को देना। जैसे आपने सुना होगा, दान दो मगर पात्र को। पात्र के हाथ में कितने सालों तक दान देते रहेंगे किसी भी चीज़ का? अगर आप ये छोड़ेंगे नहीं, सामने वाले को इसकी वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि जब ईजिली हो जाती है ना तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये आपको 100% समझना होगा। यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। और देखिए, आप इमोशनल पार्ट पे जो लोग बहुत सोच रहे हैं क्या करें, मोस्टली ये रिलेटेड टू फैमिली ज़्यादा आ रहा है। आपको मैं ये बोल दूं कि उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सब कुछ सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं। आपको जो डिवाइन की तरफ से मिल रहा है उसको लीजिए। मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लीज़ टेक इट। और अपने आप को ओवर बर्डन, जो बीत गई सो बात गई, प्लीज़ वेक अप, गेट अप। लॉस्ट बर्डन, लीव इट। डिसकंटेनमेंट की एनर्जी में मत रहें। ये डिसकंटेनमेंट की एनर्जी सिर्फ ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आएगी। क्रिएशन का टाइम है, मेकिंग का टाइम है। बनाइए, अपने आप को खड़ा कीजिए। जिस चीज़ को आप बनाकर खड़ा करेंगे वो आपको रिकॉग्निशन की तरफ ले जाएगी। ये एनर्जी बहुत दिन से आ रही है। जो सोच रखा है ना, उस पर एक्शन परफॉर्म कीजिए, और वो ही एक्शन आपके हार्ट को भी हील करेगा। फाइनेंशियली तो आपको हील करेगा ही करेगा, आपके हार्ट को भी हील करेगा। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को देगा। यही पर्सनल ग्रोथ आपके अंदर की चेंजेस को स्टेबल कर देगा, ठीक है। बिजनेस ट्रैवल किसी को हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा टाइम है, आप ग्रोथ की एनर्जी है उसमें, आप बिजनेस ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन और माता रानी के आशीर्वाद को अपने लाइफ में इन्वाइट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।